नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। आज हमारे साथ हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश जी और हम इनसे बात करेंगे कि क्या राजद के अंदर गतिविधियां चल रही है और बिरौल राजद में इनका आगमन क्यों हुआ है। इन सारे तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। कल ही राजद ज्वाइन किया और आपको राजद के प्रखंड अध्यक्ष का जो जिम्मेवारी मिली है, बिरौल प्रखंड अध्यक्ष, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि कभी इजहार अहमद के छाया की तरह चलने वाले आज राजद ज्वाइन कर लिए हैं। इसमें दो बात है। एक तो पहली बात ये है कि हमारे नेता जो उंगली पकड़ के हमको राजनीति सिखाए, डॉक्टर इजहार अहमद, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हमको इसीलिए नहीं करना है कि मेरा वर्तमान अभी है राष्ट्रीय जनता दल, और मैं राष्ट्रीय जनता दल में इसीलिए आया। राष्ट्रीय जनता दल में सभी जात सभी धर्म का सम्मान है और सभी जाति या सभी धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, उसके बाद इस क्षेत्र की दुर्दशा लगातार बढ़ती बद से बदतर हो जाती है। मैं सुपौल बाजार से आता हूं, जहां दो विधानसभा है, जहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा भी है और गोड़ाबौराम विधानसभा भी है, और इस इलाके का एकलौता बाजार है। लेकिन बाजार के नाते हम लोगों को जब बाजार में हम लोग जाते हैं तो शर्म आती है। यहाँ तक कि मैं महीनों से छोड़ चुका बाजार जाना, क्योंकि पूरे बाजार में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पानी जल जमाव नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ सियासत करने में लगे हुए हैं, जिस सियासत का कोई नहीं। राजद राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी रही है और हमने देखा है। हम आज भी राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे और मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में। आग लगी हुई थी पोखराम में, गरीबों का घर जलाया जा रहा था। लालू यादव हेलीकॉप्टर से तुरंत पहुंच जाते हैं जगह पर और पूरा गांव को फौजी वहां भर जाता है। उस गांव में गरीबों को न्याय मिलता है। तो जो गरीब गुरबा का नेता है, आवाज़ बना लालू यादव। लालू यादव के बाद आज बिहार में तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं और युवा नेता है। अपने बल पर सरकार बनाने की तैयारी में थे। एक आध सीट से चूक हुई है, वो भी उसको क्या कहा जा सकता है, सरकारी तंत्र के हवाले से कुछ बात हुई होगी जिस वजह से, वरना सरकार तो बनना तेजस्वी यादव का तय था। मैं इसीलिए अभी राजद ज्वाइन किया हूं, या राजद का प्रखंड अध्यक्ष मुझे क्यों बनाया गया है, इसके पीछे मसला ये है कि जो राष्ट्रीय जनता दल का केंद्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, उसमें एक खाका तैयार किया गया है कि 18 प्रखंड इस जिला में है और 18 प्रखंड में सभी प्रखंड में अलग अलग जात अलग अलग समुदाय से ये प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाए। तो उस कोटे में बिरौल का जो प्रखंड अध्यक्ष का कोटा है वो अति पिछड़ा कोटा में था। हमें राष्ट्रीय जनता दल का बिरौल प्रखंड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल और चारा घोटाला का जहाँ मामला है, लालू यादव का लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन सामने जगन्नाथ मिश्र भी तो दोषी थे, उनको अस्पताल में रखा जाता था। क्या कारण? बात पूरा होने दीजिए। जगन्नाथ मिश्रा के बाद R.K. राणा भी थे कि नहीं थे। लेकिन लालू यादव एक ऐसे लीडर हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी के शरण में झुक जाते हैं उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन लालू यादव गरीब का बेटा शान बनकर रहा और लगातार मौजूद रहे अपने जगह पर। वो न झुकने का काम नहीं किया, टूट जाना पसंद करेंगे, झुकेंगे नहीं, जिसके वजह से उनको यातनाएं झेलनी पड़ रही है। सरकार को जो लेकर अफसरशाही की जो आरोप लगते आई है, अफसरशाही जो चरम पर कहने की बात आई है, वो जो तेजस्वी यादव भी बोले हैं और विपक्ष के अन्य लोग भी कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो है, सरकार के मंत्री असंतुष्ट है। सरकार के मंत्री को लगता है कि अफसरशाही हावी है। हमारा अफसर चपरासी, उनका बयान आया था कि मेरा एक चपरासी भी नहीं सुन रहा। जो बिहार सरकार के मंत्री होंगे उनका एक चपरासी नहीं सुनेगा। आज आप ही इस बगल के गांव के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और आप ही देख लीजिए कि मुख्य सड़क के अलावा जो भी लूप लाइन सड़क है, जो मुख्य सड़क को जोड़ती है, कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहां से 4 चक्का से आदमी आसानी से निकल जाएगा। मेन जो सड़क 17 नंबर का रोड है, उतर के आप बगरासी गांव नहीं जा सकते हैं, नाव का सहारा लेना होगा। कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 15 साल राजद भी सत्ता में रही और 15 साल नीतीश कुमार भी सत्ता में है, लेकिन 30 सालों में बिहार में बाढ़ की अस्थायी निदान नहीं हो सका। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? उसी और कमला का जो बांध है, ये बांध बनवाने का काम ललित नारायण मिश्रा जी थे उस ज़माने में, और इंदिरा गांधी के रीजन में ये बांध बना था। लेकिन हम लोग को याद है, राजनीति में हम लोग जब से हैं
तो फुइया से दर्जिया बांध का मामला था। लेकिन कहीं न कहीं फ्लड कंट्रोल में लोग हेरा फेरी करने के उद्देश्य से भी बाढ़ को न्योता दे देते हैं। इसका अस्थायी निदान संभव तभी है जब दोनों बांध और नेपाल से ठीक ढंग से बात हो। बारिश नेपाल में होती है, झेलना हमको पड़ता है। नेपाल से हमारा जो पड़ोसी देश है, उस देश से अच्छी बात नहीं हुई, जिसके वजह से आज तक हम लोगों को ये देखना पड़ता है।